जेलें भर देंगे, लेकिन इनको चैन से नहीं बैठने देंगे, ये बात ध्यान में रखना। आप कंपनियों के पैसे के दबाव में नकली दवा को असली साबित करना चाहते हैं। दवाई में भ्रष्टाचार करके पैसे खा रही है, जहर बांट रही है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। या तो सुधर जाओ, नहीं तो गाँव में शहरों में आपकी मीटिंगें नहीं होने देंगे। हमारी बहन बेटियां बाजार में नहीं जा सकती, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इनको शर्म नहीं आती है। देखिए यहाँ पर स्वास्थ्य भवन के आगे की जो तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास आज स्वास्थ्य भवन का घेराव कर रहे हैं। क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? आज आप स्वास्थ्य भवन का घेराव कर रहे हैं, जहाँ पर जो है 4 बच्चे जो कफ सिरप वाला मामला आया वो आप लेकर देखिए, ये जो मामला है बहुत गंभीर मामला है। आप जानते हैं पूरे राजस्थान में नकली दवा का मामला सामने आया, लोगों की डेथ हो गई। सरकार ने माना पहले तो कि भाई नकली दवा बट रही है और ये जो कंपनी है गलत है। अब सरकार ने उस कंपनी को क्लीन चिट दे दी। तो सरकार बताए कितने पैसे लिए। आप कंपनियों के पैसे के दबाव में नकली दवा को असली साबित करना चाहते हैं, इसलिए डर गई बीजेपी। जानती है कि पिछले 2-2.25 वर्षों में बीजेपी नकली दवा बेच रही है। नकली दवा से सैकड़ों लोगों की मौत हुई। अब लोग मौतें सामने आने लगी है, लोग सामने आने लगे। हमने दवाई ली थी, हमारे घर का आदमी भी मर गया। तो बीजेपी कैसे बचेगी? जो बीजेपी की सरकार दवाई में भ्रष्टाचार करके पैसे खा रही है, जहर बांट रही है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज हम अचानक आए, स्वास्थ्य भवन के सामने बैठे हैं। संडे है, आज छुट्टी के दिन आए, क्योंकि इनकी तो ये तो गूंगी बहरी सरकार है। इनके सामने भी आके क्या कर लेंगे, कर क्या लेंगे? हम किसी को कोई ज्ञापन नहीं देना चाहते, हम इनको चैलेंज करने आए हैं। या तो सुधर जाओ, नहीं तो गाँव में शहरों में आपकी मीटिंगें नहीं होने देंगे। क्या सरकार दवाई माफियाओं को पनपाने में पूरी मदद कर रही है? पैसे ले रही है ना सरकार, दवाई माफिया के और सरकार की मिलीभगत है। जब मुख्यमंत्री मंत्री ये सब पार्टनरशिप में खेल खेलेंगे भूमाफियाओं के साथ, दवाई माफियाओं के साथ, तो बचेगा क्या? तो मुख्यमंत्री का खेल तो दुनिया जानती है, जयपुर में क्या हो रहा है। लैंड माफिया घूम रहा है, किडनैप माफिया घूम रहा है, और अब दवाई माफिया आ गया तो जहर बांट रहा है। तो बचेगा कैसे राजस्थान? आगे क्या कुछ स्टैंड आपका रहने वाला? देखते जाओ आप, अभी तो पैदल चल के आए हैं, सब प्यार प्रेम से, फिर दिखाते हैं धीरे धीरे। हमारे साथ अमीन कागजी जी भी मौजूद हैं। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज आप लोग यहाँ पर विरोध करने आए हैं स्वास्थ्य भवन के आगे, और पूरी आपके साथ कांग्रेस की कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो जमीनी स्तर पे लोगों को परेशानियां हैं उसका आभास है। किस तरह से लोगों की मृत्यु हुई नकली दवाइयों से, पूरा प्रदेश देख रहा है। सरकार एक तरफ ये कहती है कि हमने दवाइयां डॉक्टर ने नहीं लिखी, मानक ठीक हैं। आज के राजस्थान पत्रिका की अखबार की खबर पढ़ लीजिए आप, एक दवाई के 2 मानक पूरी दुनिया में नहीं होते हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ये सब लोग जानते हैं। जिस फैक्ट्री में दवाइयां बन रही हैं उसमें जो सरकारी दवाइयां बन रही हैं उसके मानक अलग हैं, उसकी बॉटलिंग अलग है, उसके लेबलिंग अलग है। और जो बाजार में जा रही दवाई एक ही हो सकती है। अगर आपको पोसा नहीं रहा तो क्यों सप्लाई कर रहे हैं आप गवर्नमेंट की दवाइयों को? क्योंकि भ्रष्टाचार है, सप्लाई में भ्रष्टाचार होता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना पड़ेगा, चिकित्सा मंत्री को संज्ञान लेना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस का जन आज सड़कों पर उतर के यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि लोगों को इस तरह से मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनी भी ताकत लगा दें, जेलें भर देंगे, लेकिन इनको चैन से नहीं बैठने देंगे, ये बात ध्यान में रखना। ये एक मुद्दा नहीं है, आपने उड़ान योजना को लेकर भी कहा कि अब वो कहीं ना कहीं ठप नजर आ रही है। बिल्कुल ठप है। जब हमारी सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की एक उड़ान योजना थी, जिसमें हर वर्ष 450 करोड़ के टेंडर हुआ करते थे। हमारे स्कूल की बच्चियां, कॉलेज की बच्चियां, घर घर में हम जाके, हमारी ANM GNM जाके उनको वक्त पे जाके और सैनिटरी नैपकिन चुपचाप से देते थे। हमारी बहन बेटियां बाजार में नहीं जा सकती, ये तो कॉमन सेंस की बात है, इनको शर्म नहीं आती है। आज लड़ाई हो रही है 2 मंत्रियों में। दिया कुमारी जी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उनके पास महिला विभाग भी है। वो ये चाहती है टेंडर हम करें, चिकित्सा विभाग चाहता है टेंडर हम करें। 1.25 साल से टेंडर नहीं हुए 750 करोड़ के। माँ बहन बेटियों को आज नहीं पहुंच रहे तो नहीं पहुंच रहे, इनको कहाँ परवाह है? इनको परवाह है इस बात की? बेगैरत शर्म आनी चाहिए, बेगैरत सरकार है। इसलिए आज ये कांग्रेस के साथ ही सड़क पे नीचे जमीन पे बैठे, और बैठे रहेंगे हम। आगे क्या कुछ आपका स्टैंड रहने वाला है? अब ये तो हम सब मिलके डिसाइड करेंगे, लेकिन इनको चैन से नहीं बैठने देंगे, ये बता देते हैं।
देखिए यहाँ पर हमने बात करने की पूरी देखिए हमने यहाँ पर बात करी है प्रताप सिंह खाचरियावास से विधायक अमीन कागजी से, जहाँ पर मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना पर जो आज कलंक लग रहे हैं भजनलाल शर्मा के रहते, ये बीजेपी की सरकार के रहते, डबल इंजन की सरकार को रहकर उसको लेकर हमने बात की है। जहाँ पर गजेंद्र सिंह क्यूसर चिकित्सा मंत्री का अचानक बयान पलटा, दवा माफियाओं जैसे आरोप है वो अब लगाए जा रहे हैं कांग्रेस द्वारा, क्योंकि यहाँ पर एक मुद्दा था अभी तक कफ सिरप का, आज आरोप लगाए गए हैं उड़ान योजना को लेकर भी। क्या कुछ आगे स्टैंड रहने वाला है, कैसे ये जो लड़ाई है वो लड़ी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस को बड़ा ही दुख है इस बात का, क्योंकि कांग्रेस के समय में ही मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है वो शुरू हुई थी, काफी सारी दवाइयां इसके अंदर आई थी। आज उन्हीं दवाइयों में कहीं ना कहीं लापरवाही देखी गई है, जिससे 4 बच्चों की जान चली गई।